ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मैं इग्नेशियस हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में आप सबों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। भाई बहनों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न है, क्या मरियम का यथोचित सम्मान करना हमारे धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? मैं 2-4 पॉइंट्स के आधार पर आपसे चर्चा करूंगा। पहला पॉइंट, गैब्रियल द्वारा दिया गया मरियम को संदेश, ईश्वर का संदेश। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 से आगे। आइए हम इसको थोड़ा पढ़ें। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। प्रश्न है कि क्या गैब्रियल दूत ने ठीक वही कहा जो ईश्वर ने उसको मरियम से कहने को कहा था, या गैब्रियल दूत ने अपनी तरफ से भी एक शब्द या कुछ भी कहा? इसको समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण को देखें। मान लीजिए एक प्रधान अध्यापक ने अपने किसी स्टाफ को किसी अन्य प्रधान अध्यापक के पास एक संदेश देकर भेजा। जाके बोलना, आज मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा। ये स्टाफ उस प्रधान अध्यापक के पास जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कुछ भी, उसका अभिवादन करेगा। जबकि इस प्रधान अध्यापक ने अपने स्टाफ को नहीं कहा था जाके प्रणाम करना। ये स्वाभाविक है, ये स्टाफ जानता है कि उसको प्रणाम करना ही है। हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं, बेटा अंकल को नमस्ते बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो समझ जाता है उसको प्रणाम करना है, उसके बाद उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब गैब्रियल ने मरियम को अपनी तरफ से प्रणाम किया, उसका अभिवादन किया। अब प्रश्न है कि हम किसको प्रणाम करते हैं और क्यों प्रणाम करते हैं? हम साधारण स्थिति में अपने से बड़े उम्र वालों को प्रणाम करते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में हम अपने से कम उम्र वालों को भी प्रणाम करते हैं यदि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसका पद ऊंचा हो। तो क्या मरियम गैब्रियल से उम्र में बड़ी थी? नहीं। तो गैब्रियल ने क्यों प्रणाम किया? इसलिए क्योंकि गैब्रियल जानता था कि वो किसके सामने खड़ा है। ये वो महिला है, ये वो कुंवारी लड़की है कि जिसके गर्भ से परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता यीशु को जन्म देने वाले हैं। अब ये प्रतिष्ठित लड़की है। अब इस लड़की का पद बहुत ऊंचा हो चुका है। दूसरा प्रश्न, तो फिर मरियम का सम्मान किया गैब्रियल ने।
तो हम मरियम का यथोचित सम्मान क्यों न करें। गाब्रियल कौन था? गाब्रियल साधारण स्वर्गदूत नहीं था। गाब्रियल एक ऐसा स्वर्गदूत था जो ईश्वर की महिमा के सामने उपस्थित रहता था। देखें इसको जरा हम। आइए, 1 अध्याय 19 पद, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 19 पद। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, मैं गाब्रियल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। तो यदि हम मरियम का सम्मान करते हैं, यथोचित सम्मान करते हैं, तो हम गाब्रियल का भी सम्मान करते हैं। और यदि हम गाब्रियल का सम्मान करते हैं तो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर का भी सम्मान करते हैं। यदि हम मरियम का यथोचित सम्मान नहीं करते तो हम गाब्रियल का भी नहीं करते और ईश्वर का भी नहीं करते। अब आप कहेंगे कि चलिए मान लिया मरियम का सम्मान समझ में आता है, यथोचित सम्मान, ईश्वर का सम्मान भी समझ में आता है, गाब्रियल का सम्मान क्यों? बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 23 पद में कि जिसको भेजा गया और जिसने भेजा दोनों का सम्मान होना चाहिए। यूहन्ना 5:23। आइए हम इस पद को भी पढ़ लें। यूहन्ना 5:23 लिखा है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा आदर नहीं करता। क्लियर? मरियम का सम्मान करना मतलब गाब्रियल का सम्मान करना और ईश्वर का भी सम्मान करना। प्रथम पॉइंट में हम देखते हैं कि मरियम का यथोचित सम्मान करना गलत नहीं है, क्योंकि गाब्रियल ने किया और गाब्रियल के माध्यम से ईश्वर ने भी किया। पॉइंट नंबर 2, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से आगे। यहाँ एक विवाह समारोह का वर्णन है, आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। गलील के काना नगर में एक विवाह समारोह था। उस विवाह समारोह में बहुत सारे लोग उपस्थित थे, 100, 200, 300 भीड़ थी। उसमें यीशु और उसकी माता मरियम ये भी उपस्थित थे, यीशु के शिष्य उपस्थित थे। मैं अगर इसको 3 श्रेणी में बांटूं तो वहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो यीशु से उम्र में बड़े थे, बुजुर्ग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यीशु के हम उम्र थे। कुछ ऐसे भी होंगे जो यीशु से उम्र में छोटे थे। क्यों मैंने बांटा 3 श्रेणियों में? जो यीशु से उम्र में बड़े थे वो अच्छी तरह जानते थे कि यीशु कौन है, क्योंकि वो चरवाहों के विषय में, राजाओं के विषय में, ज्योतिषियों के विषय में, हेरोद के द्वारा बच्चों के कत्लेआम के विषय में सुन चुके थे। ये छुपी छुपाई बात नहीं थी, सारा प्रदेश में हाहाकार मचा था। वो जानते थे। जो हम उम्र थे
उनमें से भी कुछ लोग ये बात जानते होंगे। जो उम्र में छोटे थे उनमें से बहुत कम लोग परंतु इस बात को जानते होंगे, उनके बुजुर्गों ने उनको बताया होगा। अब यहाँ घटना क्या घटी? उस समय के विवाह समारोह में अंगूरी परोसने की परंपरा थी, लेकिन उस विवाह समारोह में अंगूरी समाप्त हो गई। जब अंगूरी समाप्त हो गई तो यीशु की माता मरियम यीशु के पास आई और बोली, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है, खत्म हो गई है, समाप्त हो गई। अब यीशु का उत्तर सुनिए, आश्चर्यजनक उत्तर। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझे और आपको क्या? खत्म हो गई तो हो जाने दीजिए। हम निमंत्रण में आए हैं, जो मिलेगा खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। खत्म हो गई तो वो समझे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यीशु ने एक लाइन उत्तर में एक्स्ट्रा बोल दिया। यीशु ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। ये लाइन बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यीशु समझ गए कि उसकी माता मरियम क्या बोलना चाहती है। वो बोलना चाहती, अंगूरी समाप्त हो गई है, तुम कुछ करो। अब आगे घटना क्या हुई? मरियम गई सेवकों के पास और बोली, ये जैसा बोले, अर्थात मेरा बेटा यीशु जैसा बोले वैसा ही करो। अब यीशु गए सेवकों के पास और बोले, मटकों को, वहाँ 6 मटके थे, एक मटके में 2 या 3 मन समाता था। यीशु ने कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। सेवकों ने भर दिया और यीशु ने कहा, अब ले जाके इसको भोज के प्रधान को, जो इंचार्ज था, उसको दिखाओ। दाखरस या अंगूरी बन चुकी थी। अब मैं इस पर थोड़ा विचार करना चाहता हूं। मान लीजिए रात के 8 बजे यीशु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। उसके बाद यीशु ने कहा, मटकों को भर दो। कितना समय लगा होगा मटकों को भरने में? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि बहुत सारे सेवक रहे होंगे वहां। तब यीशु ने क्यों कहा कि मेरा समय नहीं आया? यीशु ये भी बोल सकते थे कि माँ 20 मिनट रुक जाओ, अभी मेरा समय नहीं आया है, 20 मिनट के बाद मैं कुछ करूँगा। तो क्या यीशु ने झूठ बोला? नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है उसके मुंह से, अर्थात यीशु के मुंह से कभी भी कोई झूठ की और छल कपट की बातें नहीं निकली। तब यीशु ने ऐसा क्यों किया? यीशु ने अपना निर्णय क्यों बदला? क्या आपको लगता है कि ईश्वर अपना निर्णय किसी भी कारण से बदल सकते हैं, बदलते हैं? बाइबल के अनुसार तो हाँ, बदलते हैं, बदल सकते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा, एक पुराने नियम से, एक नए नियम से। आपको याद होगा सोदोम और गुमोरा नामक 2 नगर थे। पाप बहुत बढ़ गया था यहाँ। ईश्वर ने अपने 2 दूतों को भेजा था ताकि उस नगर का नाश कर सके, परंतु अब्राहम ईश्वर से निवेदन करता है, हे पिता, यदि यहाँ 50 धर्मी होंगे तब भी क्या आप इस नगर को नाश कर देंगे? ईश्वर ने अपना निर्णय बदला और उत्तर दिया, ठीक है अब्राहम,
अगर 50 भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने फिर कहा, प्रभु अगर 40 होंगे तो? ईश्वर ने फिर निर्णय बदला, ठीक है 40 होंगे तब भी नहीं करेंगे। प्रभु अगर 30 होंगे तो? ठीक है तब भी नहीं करेंगे। अंत में अब्राहम 10 पर आ गए। प्रभु अगर 10 धर्मी भी होंगे तो आप नाश कर देंगे। ईश्वर ने फिर निर्णय बदला। लेकिन हाय, वहां धर्मी 10 धर्मी भी नहीं थे, सिर्फ लोट की पत्नी और उनकी 2 बेटियां। इनको ईश्वर ने बचाया और सोदोम और गमोरा को नाश कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई धर्मी ईश्वर से प्रार्थना करे तो उसकी धार्मिकता के कारण ईश्वर अपना निर्णय बदल सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग नए नियम से देखेंगे। आइए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 23। मत्ती अध्याय 15 पद संख्या 23। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। किसे? एक कनानी स्त्री थी, उसकी बेटी एक अपदूत द्वारा ग्रस्त थी, सताई जा रही थी। वो यीशु के पास आई थी कि यीशु उसकी बेटी को चंगा कर दें। इसलिए वो यीशु के पास आई और बोली, मेरी बेटी को ऐसा प्रॉब्लम है, प्रभु आप चंगा कर दें। ईसा ने उससे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे निवेदन किया कि उसकी बात मानकर उसको विदा कीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। अब यीशु का उत्तर सुनिए, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। अर्थात यीशु चंगा करना नहीं चाहते थे, परंतु वो स्त्री फिर से आई और बोली, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने फिर उत्तर दिया, याद रहे तीसरी बात, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। यीशु ने फिर इनकार किया। अब उस कनानी स्त्री का निवेदन एक बार फिर सुनिए। जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। अब यीशु ने अपना निर्णय बदला और अब यीशु का उत्तर सुनिए। यीशु ने कहा, नारी तुम धन्य हो, तुम्हारा विश्वास धन्य है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास धन्य है। अर्थात यीशु उस कनानी स्त्री के विश्वास को देखते हुए अपना निर्णय बदलने पर विवश हो गए। अब आते हैं फिर से काना नगर के उस विवाह समारोह में। यहां यीशु ने निर्णय क्यों बदला? पहले तो कहा था हमसे क्या, अभी मेरा टाइम नहीं आया। याद रहे मैंने कहा था अभी कि उस विवाह समारोह में काफ़ी भीड़ थी। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो यीशु के विषय जानते होंगे। कौन है यीशु? यीशु के शिष्य भी थे, उनको भी पता होगा कि कौन है यीशु, ईश्वर का पुत्र है। तो क्या अंगूरी खत्म हो गई ये बात सिर्फ मरियम जानती थी कि और भी लोग जानते थे? वो लोग यीशु के पास क्यों नहीं आए? मरियम ही क्यों आई? एकमात्र कारण, मरियम जानती भी थी और अपने पुत्र यीशु पर विश्वास भी करती थी।
ये कुछ जरूर करेगा। बाकी लोग जानते थे परंतु उनको विश्वास नहीं था। तो हम क्या देखते हैं यहाँ? मुक्तिदाता यीशु अपनी माता के विश्वास को सम्मान देते हैं। अपनी माता के विश्वास को सम्मान देते हुए अपना निर्णय बदलने को विवश हो जाते हैं। इसका अर्थ धार्मिकता के कारण और ठोस विश्वास के कारण ईश्वर अपना निर्णय बदलते हैं, बदल सकते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, फिर से हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय पर आते हैं। याद कीजिए, जब गाब्रिएल दूत ने मरियम को ये सूचना दी कि आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ का 6ठा महीना गर्भ चल रहा है, उसका एक बेटा होगा, मरियम तुरंत अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास चल पड़ी। और वहां पर क्या हुआ, आइए हम इस बात को जरा पढ़ें। 1 अध्याय 41वां पद। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ, ध्यान से सुनिए, और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। 45वां पद, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजाबेथ बोलती है, 45वां पद, धन्य है आप, मरियम को धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा है वह पूरा हो जाएगा। अब दिखने में लगता है बोली एलिजाबेथ, लेकिन वास्तव में वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोली। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ को माध्यम बनाकर बोला। ये एलिजाबेथ के खुद के वचन नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा थी जो कुछ एलिजाबेथ ने कहा। अब आप शायद कहें, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। चलिए इसको हम विपरीत करके देखते हैं। यदि पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कर सकता तो क्या दुष्ट आत्मा ऐसा कर सकता है? वो किसी को माध्यम बनाकर बातचीत कर सकता है, बोल सकता है? देखते हैं। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और पद संख्या 33 अध्याय 4 पद संख्या 33। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। अब ध्यान देना, कौन चिल्लाया और कौन बात कर रहा है, वो व्यक्ति या अशुद्ध आत्मा। ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल। किसको बोला?
उस मनुष्य को या दुष्ट आत्मा को? बाहर निकल, दुष्ट आत्मा। तो जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के माध्यम से कुछ बोल सकता है, तो क्यों ना हम विश्वास करें कि पवित्र आत्मा भी ऐसा कर सकता है। भाइयों बहनों, मैंने अभी तक ये प्रमाणित किया कि पिता परमेश्वर, पुत्र ईसा और पवित्र आत्मा, ये तीनों किसी न किसी तरह मरियम को यथोचित सम्मान दिए, तो हम क्यों न दें? यदि हम मरियम को यथोचित सम्मान नहीं देते, तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को सम्मान नहीं देते। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद है या आपको मालूम है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। वहाँ एक लड़की को मिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड सुंदरी, विश्व सुंदरी का खिताब मिलता है। अब मान लीजिए कि अमेरिका में ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और वहाँ 50 लड़कियाँ विभिन्न देशों से भाग लेने आई है। कोई एक ही चुनी जाएगी। मान लीजिए एक लड़की चुन ली गई, विश्व सुंदरी। बची कितनी? 49। तो क्या वो 49 लड़कियां सुंदर नहीं थी? बेकार थी? नहीं, परंतु जिस लड़की को चुनी गई वो लड़की बाकी 49 लड़कियों को पछाड़ते हुए जूरी के नज़र में अव्वल ठहरी। जूरी एक दल जो चुनाव करती है, उसमें 5, 6, 7, 8, 10 जन लोग हो सकते हैं। अब जब परमेश्वर अपने पुत्र की माता होने के लिए किसी लड़की का चुनाव कर रहे थे, जब भी, तो क्या धरती पर बाकी सभी लड़कियां खराब थी, व्यभिचारिणी थी, पापिनी थी? नहीं। हो सकता है एक आध लड़की और ठीक हो, 150 और ठीक हो, परंतु ईश्वर की नज़र में, जूरी के नज़र में नहीं, ईश्वर की दृष्टि में मरियम धरती की सभी लड़कियों को पछाड़कर अव्वल ठहरी। क्या ये कम महत्वपूर्ण बात है? मरियम को चुना किसने? स्वयं ईश्वर ने। तो जिसको स्वयं ईश्वर ने चुना, हम उसका सम्मान क्यों ना करें? अब आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूं। भाइयों बहनों, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ईसा ने अपनी माता मरियम को कभी भी मां कहकर नहीं पुकारा। मैं इस वाक्य से सहमत नहीं हूं। यदि वो ऐसा बोले कि बाइबल में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ईसा ने कभी अपनी माता मरियम को मां कहा, तब ठीक है, उल्लेख नहीं है। मगर ईसा ने अपनी माता मरियम को मां नहीं कहा होगा कभी भी, मैं इस बात से सहमत नहीं। मेरा उत्तर ये है, क्या बाइबल का उद्देश्य ये है कि किसने किसको क्या कहा नहीं कहा? ये तो हमारे लिए एक प्रेम पत्र है, ये तो हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है, संदेश है। क्या इस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख करना
जरूरी है? नहीं। ईसा ने कहा भद्रे, नारी, उल्लेख है। अगर मैं ऐसे लोगों से प्रश्न करूं कि ईसा मसीह अपना नाखून नहीं काटते थे, दिखा दीजिए तो बाइबल में लिखा है कहीं? तो क्या ईसा मसीह नाखून नहीं काटते थे? यदि कहें कि मैं कहूं ईसा नहीं नहाते थे, दिखा दीजिए तो बाइबल में लिखा है? तो क्या ईसा नहाते ही नहीं थे? इसलिए बेकार के तर्कों में मत जाइए, इस विषय पर बहस मत कीजिए। मान लीजिए ईसा 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, ईसा को भूख लगी, तो ईसा ने क्या कहा होगा? भद्रे, मुझे भूख लगी है? नहीं, ईसा ने कहा होगा माँ, मुझे भूख लगी है। वो सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल का उद्देश्य ये है ही नहीं। जब ईसा क्रूस पर चढ़ाए जा चुके थे, तब उन्होंने नीचे देखा तो देखा जॉन और उसकी माता मरियम खड़ी है, और भी लोग थे। तब ईसा ने जॉन से कहा, देख ये तेरी माता है, और अपनी माता मरियम से कहा, देख ये तेरा पुत्र है। क्या मतलब था इसका? जॉन, मेरी माता अब से तेरी माता है, इसकी देखभाल करना, मुझे इसकी चिंता है, इसको आश्रय देना, देखना इसे कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि एक आज्ञा निकली थी राजा दारा की तरफ से, जिसको राजद्रोह केस में आरोपी जो होता था उसका घर तहस नहस कर दिया जाता था। यीशु को अपने माता की चिंता थी। और तब से वो जॉन मरियम को अपने यहाँ ले गया, उसको आश्रय दिया, उसकी देखभाल की। इसलिए ऐसे विषयों पर बहस या तर्क करने की ज़रूरत नहीं, ज्ञान का प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर ज्ञानियों से बहुत सारे रहस्यों को छुपा लेते हैं। मरियम ने भी कहा, तूने ज्ञानियों को तितर बितर कर दिया। ज्ञानी नहीं, प्रेम और विश्वास अनंत जीवन प्राप्त करने का साधन, मार्ग, उपाय, रास्ता, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ये साबित किया। सफल हुआ या नहीं ये आप बताएंगे कि मरियम का यथोचित सम्मान करना, यथोचित माने जितना उचित है, धर्म ग्रंथ के अनुसार है, ठीक है। लेकिन सावधान, यदि कोई मरियम को ईश्वर के बराबर, ईश्वर के जगह स्थान पर रखकर मरियम का सम्मान करता है, वह ईश्वर के विरुद्ध है, घोर महापाप, उसका नाश निश्चित है। वह ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है, ललकारता है, वह ईश्वर के प्रति विद्रोह करता है, क्योंकि मरियम ईश्वर नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, यथोचित सम्मान, मैंने यथोचित शब्द का प्रयोग बार बार किया। सर्वोच्च सम्मान सिर्फ ईश्वर को और किसी को नहीं। यदि कोई ऐसा करते हैं वो गलत है। यदि कोई मरियम को ईश्वर मानकर उसकी भक्ति, पूजा, आराधना जो भी, वो गलत है। तो भाइयों बहनों, कुल मिलाकर मैंने ये साबित करने का प्रयास किया कि मरियम को यथोचित सम्मान देना धर्म ग्रंथ के अनुसार है। मैं अब
अपना मैसेज अंत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद। जय यीशु।